छोड़ लोभ त्याग तृष्णा, हरे लोभ त्याग तृष्णा। हरे राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। बड़े भाव से कहिए, भगवान नाम लेने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बड़े भाव से गाएंगे। राज कांचन को, राज राज कांचन को, ज्ञान न ज्ञानगी बोला राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण, राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। बीज बोंदे डाली जमी, बीज बोंदे डाली जमी, खूब फूल फले। बीज बोंदे डाली जमी, बीज बोंदे डाली जमी, खूब फूल फले। एक लगे हैं कि बुद्ध के, एक लगे हैं कि बुद्ध के, दुनिया इन्हीं चली। हरे राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, राम हरे कृष्ण, राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण, राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। फिर भी जगा तकी बोल राम हरे कृष्ण बोल राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, राम हरे कृष्ण बोल राम हरे कृष्ण, राम हरे कृष्ण बोल राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण।
वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज आपने कहा कि नाम लेने से जीव के पाप कट जाते हैं हरि के नाम लेने से, तो महाराज किसी का उद्धार हुआ है? किसी के पाप कटे हैं जिसने भगवान का नाम लिया हो और उसका उद्धार हो गया हो? तब सुखदेव जी महाराज राजा को कहते हैं कि एक कान कुब्ज नाम के देश में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ध्यान से सुनना, अजामिल नाम का ब्राह्मण था और भगवान का खूब भक्त था, अपने माता पिता की सेवा करता था। पिताजी पुरोहित कर्म करते थे तो बेटे को भी उसी मार्ग में लगा दिया। तो एक दिन की बात है, अजामिल को अपने गांव से दूसरे गांव में जाना था। बीच में मार्ग में जंगल का रास्ता था, तो वहां एक दुष्ट व्यक्ति क्या कर रहा था, किसी गणिका के साथ में रति क्रिया में था, उसके साथ में खेल रहा था, हंसी क्रिया कर रहा था। महाराज देख दिया उसको, और मार्ग में बालक है और उसको देखा, उसी पे मनमोहित हो गया उस वैश्या पर, और उसको कहते हैं, उसको अपने साथ में पैसों का लोभ दिया कि मैं तुझे खूब पैसे दूंगा, और उसको अपने घर उठा कर ले आया। जब उस गणिका को घर लाया, अब महाराज जो आज तक तो माता पिता की सेवा था, लेकिन उसकी दृष्टि से, क्योंकि उसने उसको देखा गलत कार्य करते हुए देखा, उसी पे मोहित हो गया। माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, उस देवी की सेवा करने लगा। उसकी सेवा करते करते इसके यहाँ 9 बालक हो गए और 10वां होने वाला था। एक बार गांव में कुछ संत लोग कुछ घूमते घूमते आ गए, तो लोगों ने हास वर्ष उन्होंने पूछा संतों ने, भाई यहाँ कोई मंदिर हो या कोई धर्मशाला हो या कोई धर्मात्मा जो कि भगवान का भक्त हो, ऐसा कोई घर बता दो जहाँ हम रात काट लें, भाई रात को रुकना है, विश्राम करना है। तो कुछ गांव के कुछ बालक थे जिन्होंने हास वर्ष कह दिया संतों को कि हमारे गांव में तो एक ही धर्मात्मा है, और वो कौन है? अजामिल है। महाराज संत लोग पहुंच गए उसके घर में। अब ये तो कहीं लूटपाट करने कहीं गया हुआ था, इसकी जो वो पत्नी थी जिसको लेकर आया था, अब उसकी सेवा उसने देखा कि भाई मेरे घर में संत लोग आए हैं। इसने विचार किया, मैं तो इतनी पापी हूं, मैंने तो अपने जीवन भर में मैंने बुरे ही कर्म किए, लेकिन आज मेरे घर में संत कैसे आ गए? इसकी माँ ने इसको कहा था, बेटी हम लोग वैश्यावृत्ति करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन कभी कोई संत आए तो उसका अपमान मत करना। आज इसने संत को देखा और इसने कहा, देखो मैं आपके लिए भोजन तो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सूखा अन्न दे सकती हूँ, आप अपने आप स्वयं बना दो, मैं आपको पात्र दे देती हूँ। और संत लोगों ने वहीं आंगन में अपने कम्बल बिछाए और अपना भजन करने लगे, और वहीं जो उसने अन्न दिया था उसको पकाया और शाम को भजन कर रहे थे। इतने में आधी रात में अजामिल आ गया। अब इसने आते ही गाली देना प्रारंभ कर दिया मेरे घर में। अब इतना जब गाली देना शुरू करा तो ये जो गणिका थी इसने चुप कहा कि चुप हो जाओ। अब इसकी बात ही मानता है, सीधे अंदर चला गया। अब संत लोग सोचने लगे, हम तो सोचा था किसी धर्मात्मा के घर में आएंगे, ये तो बड़ा दुष्ट है, और हमने तो इसका दिया हुआ अन्न भी खा दिया, इसके घर का अब क्या होगा। सुबह हुआ तो जाने लगे, तो अजामिल से कहा, देख हमने तेरा अन्न खाया है, अब तूने कुछ खिलाया तो उसमें दक्षिणा भी दो। बोले दक्षिणा इतना भला है कि मैंने तुम्हारी जो चिमटा ढोलक आज तुम्हारे पास हैं, ये तक मैंने चोरे नहीं तो मैं तो इनको भी बेच के खा जाता। इतना भला समझो कि मैंने तुमको लूटा नहीं। महाराज हम तो कुछ लेके भी जाएंगे और कुछ दे के भी जाएंगे। महाराज इसने कहा आप चले जाओ। बोले ऐसा है, तेरी जो जो तेरी ये पत्नी है ये गर्भवती है, इसका जो बालक होगा उसका नाम नारायण रख देना। अब इतना कह के संत तो चले गए, ठीक है रख देंगे। अब इसका घर में फिर 10वें नंबर में फिर बालक हुआ। अब इसने सोचा भाई उन्होंने खाना खाया था तो अब ऐसा है नामकरण के पैसे तो वो ले गए, तो ऐसा है ये नामकरण मैं स्वयं ही कर देता हूँ, और अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब छोटे में ज्यादा लाड प्यार
भाई छोटा सा बच्चा धीरे धीरे चलने फिरने लगा, इधर उधर, बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण उधर आ, बेटा नारायण इधर, ये काम कर बेटा, पानी पिला दे बेटा। सुबह से शाम तक 50 बार नारायण नारायण कहने लगा। अब सुबह से शाम तक नारायण नारायण, तो एक दिन कहते हैं यमदूत इसको लेने आए। अब जब मृत्यु समय जब आता है तो प्राणी के जो जीवा है आवाज भी बंद हो जाती है। अब उस व्यक्ति को दिखाई देने लगते हैं यम के दूत। जो व्यक्ति मृत्यु की सैया में लेटा रहता है उसको अपना काल दिखाई देने लगता है। आपने देखा होगा जब किसी का शरीर छोड़ता है कुछ लोग मलमूत्र त्याग देते हैं, कारण उसको अपना वो काल दिखाई देता है। इतना भयानक स्वरूप यमदूतों का होता है कि देख के ही वो मलमूत्र का त्याग करता है। किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। महाराज वो क्या है, यमदूत जब उसको दिखाई दिए तो ये चिल्लाने लगा और इसको अपना पुत्र जो नारायण सबसे छोटा सामने दिखाई दिया तो नारायण चिल्लाने लगा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणं पलावितेन सरोणेचा राजुहावा कुलेन्द्रिया। दूर खड़े अपने पुत्र नारायण को देखा और चिल्लाया। मुंह से आवाज तो नहीं लेकिन मन से तो बोल ही रहा है, बेटा नारायण नारायण, लेकिन नारायण तो खेल रहा है, नहीं सुनना तो और जोर जोर से चिल्लाया। महाराज अब जैसे ही यमदूत इसको खींचने लगे, यम फांस डाली, वैसे ही भगवान नारायण के दूत भी सामने आ गए। दोनों में आपस में बहस हो गया। नहीं, इसने हमारे अंत समय में इसने मेरे नारायण का नाम लिया है और हमारे प्रभु का नाम तो आदि काल से लेके चला आ रहा है। तेरा जो इसने बोले, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया, बोले इसने बेटे का नाम तो 4 साल पहले रखा, हमारे प्रभु का नाम तो आदि काल से लेकर चला आ रहा है। महाराज इसने हमारे नारायण प्रभु का नाम लिया, इसलिए हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। अब इधर भगवान के पार्षद और इधर यमराज के पार्षद दोनों आपस में बहस कर रहे हैं इसको ले जाने का। अब ये दोनों को देख रहा है महाराज, लिया तो मैंने किसका नाम था, बेटे का नाम, लेकिन बेटे का नाम लेने पर भी भगवान आ गए क्योंकि बेटे का नाम नारायण था। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भाई नाम की महिमा कौन जान सकता है। महाराज यमदूत के पार्षद दौड़े दौड़े गए यमराज जी के पास और भगवान के पार्षद जब इसको ले जाने लगे आजामिल को तो इसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं इस समय 88 साल मेरी उम्र है, कुछ साल और मुझे दे दो, क्योंकि मैंने भूलवश भगवान का नाम लिया तो भगवान आ गए, और यदि मैं जानबूझकर लेता तो फिर तो क्या होता। भगवान कुछ समय और दे दो। कहते हैं 12 वर्ष और जीवित रहा और गंगा जी के किनारे बैठकर भगवान का भजन किया। उसके बाद भगवान के धाम को गया। तो नाम की महिमा। इधर दौड़े दौड़े कहते हैं दौड़े दौड़े यम के दूत यमराज जी के पास में गए और यमराज जी से कहा, भगवान आज तो गजब हो गया, आज तक तो हम कितने पापियों को लेकर आए, कभी किसी ने रोक टोक नहीं करी, लेकिन आज एक पापी को लेने गए थे, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम लिया और वहाँ पीले पीले कपड़े पहने हुए पता नहीं कौन आगे कह रहे थे हम नारायण के दूत हैं महाराज। तो यमराज जी ने कहा इस नाम को यहाँ मत लो, क्यों, ये नरक है, यहाँ यमपुरी है, यहाँ दुष्ट लोग रहते हैं, और इस नाम का गुणगान किसी दुष्ट के पास में यदि सुनाई दे दी तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। भाई यहाँ यमपुरी में किसी ने नारायण नारायण कह दिया, 10-20 ने सुन दिया तो उतने तो सबके मुक्ति हो जाएगी। इसलिए बोले इस नाम को मत लो, जोर से मत लो, यहाँ कोई और सुन लेगा। तुलसीदास जी वही कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी आम बड़ाई। राम की महिमा, नाम की महिमा तो स्वयं राम जी भी नहीं जानते। एक बार जब समुद्र में पुल बना रहे थे तो नल नील पत्थरों में क्या कर रहे थे,
राम नाम अंकित कर रहे थे और बड़े बड़े विशाल पत्थर समुद्र में डाल रहे थे और सब तैर रहे थे। अब राम जी ने सोचा भाई कुछ दूर में गए और राम जी ने भी थोड़ा सा छोटा सा उठाया और समुद्र में डाला। अब महाराज वो सीधे डूब गया। अब राम जी सोचने लगे ये क्या हुआ, तो हनुमान जी बड़े तेज पीछे हंसने लगे। महाराज बोले जिसने आपका नाम ले लिया, आपके नाम लिख दिया कि वो तो तर जाएगा, लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको स्वयं हरि ने छोड़ दिया, फिर वो कैसे तर सकता है प्रभु? क्योंकि आपने जिसको पकड़ लिया वो तो तर जाएगा, लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया उसको कौन तरा सकता है? तो राम की महिमा कौन जान सकता है? थोड़ा थोड़ा हम 12 भागवत, हम कुछ 10-12 लोग हैं जो हम भगवान के नाम की महिमा थोड़ा सा जानते हैं। यमराज जी कह रहे हैं कि हम 10-12 लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम की महिमा को थोड़ा सा जानते हैं, हम भी पूरा नहीं जानते। स्वयंभू नारदो शंभु कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको विस्म वदीये आसके वयम्। ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान भोलेनाथ जी, सनक सनंदन सनत कुमार, चारों भाई, कपिल मुनि और मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी और विष्णु पितामह, और थोड़ा थोड़ा मैं भी जानता हूँ, सुखदेव जी महाराज भी। वो कौन कहते हैं? यमराज जी कहते हैं थोड़ा थोड़ा मैं भी जानता हूँ, पर हम भी पूरा नहीं जानते इस नाम की महिमा। तो यमराज के दूत कहते हैं महाराज अब ये बताओ हम किसको लाएं और किसको न लाएं, नहीं तो कल से लोग सब अपने बच्चों का नाम कोई नारायण रख देगा, कोई कृष्ण रख देगा, कोई गोपाल रख देगा। तो भाई हम लाएंगे किसको? सब तो ऐसे ही नाम और सब ऐसे ही नाम भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो हम किसको लाएंगे और किसको नहीं लाएंगे ये बताओ हमें। तब यमराज जी कहते हैं धर्मराज जी कि आप उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ, जीवान भक्ति भगवान गुण नाम रेयम चेतस्य न स्मरदिता चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतया चिरैकदापि तानानयतमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। जीवान भक्ति भगवान, जिनकी जीवा मनुष्य शरीर तो मिला है लेकिन जिनकी जीवा से हरि नामोच्चारण नहीं होता, ऐसे लोगों को यमपुरी लाओ। जिनकी जीवा हरि के गुणगान, हरि के नामोच्चारण नहीं करते, ऐसे लोगों को लाओ। जिनके चरण, पैर तो हैं, भगवान ने पैर तो दिए हैं, लेकिन कभी किसी मंदिर नहीं जाते, किसी तीर्थाटन नहीं जाते, ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ जो भगवान का भजन नहीं करते। भगवान ने कान दिए हैं, जो इन कानों का सदुपयोग नहीं करते, भगवान की लीलाओं का गान नहीं करते। मुंह दिया है भगवान ने, जीवा दी है, भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करते। कान दिए हैं, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं सुनते। पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, जो इनका सदुपयोग नहीं करता, हरि नामोच्चारण नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। जीवान भक्ति भगवान गुण नाम रेयम, जो हरि नामोच्चारण नहीं करते, ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ, हम उनको दंड देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद